हाय एवरीवन, गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के 11वें पाठ का अध्ययन हम लोग करेंगे। कक्षा 10 एकादश पाठक 11वें अध्याय का अध्ययन हम लोग करेंगे, जिसका नाम है व्याघ्र पथिक कथा। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर के द्वारा ये प्रस्तुत पाठ आप लोग देखिए। कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। ये पाठ आपके लिए जीवन में बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न भी बनेंगे। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। और बच्चों, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में हम हमेशा रिक्वेस्ट आप लोग से करते हैं कि बच्चों वीडियो को लाइक किया कीजिए। कुछ अगर कोई कंटेंट्स में अगर कोई दिक्कत आता है, नहीं समझ में आता है, तो आप जो है कमेंट कीजिए। ठीक है बच्चों, प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए। आपका लाइक जो है मुझे मोटिवेट करता है। अभी गर्मी के चलते बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त स्थिति हो गया है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि संस्कृत का जैसे 10 पाठ अभी तक हम पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। 14 पाठ है, इसमें 4 गो और है। धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद में आपके संस्कृत के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराएंगे, व्याकरण खंड कराएंगे। ठीक है, आप लोग जुड़िए बच्चों, चैनल को सपोर्ट कीजिए, जुड़िए। चलिए शुरू करते हैं। व्याघ्र पथिक कथा। व्याघ्र का मतलब होता है बाघ और पथिक का मतलब होता है चलने वाला एक राहगीर। एक बाघ का और एक राहगीर की कहानी। एक बाघ का और एक राहगीर की कहानी। ये बच्चों देख रहे हैं एकादश पाठ व्याघ्र पथिक कथा। एक बाघ और एक राहगीर की कहानी ठीक है। इसका व्याघ्र पथिक कथा का मतलब हो गया एक बाघ और एक राहगीर की कहानी। बाघ और राहगीर की कहानी। अब प्रस्तुत जो है इस पुस्तक में, ये पाठ में क्या क्या बातें हैं, उसको हम एक एक लाइन पढ़ पढ़ के आप लोग को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से क्या कहता है। बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। इतनी गर्मी में भी जो है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट्स हो मैं तैयार करूँ। और बहुत ज़्यादा वीडियो में जो है ना, मुझे वो एडिट फिडिट वो जो करता है लोग ना, मुझे करने नहीं आता है। मैं सीधा सा बटा जो है वो मैं बस पढ़ाता हूँ और आप लोग तक पहुँचा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोबाइल के अंदर कलाकारी मुझे नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है, मैं जितना संभव हो सकता है उतना मैं कंटेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। विशेष बाकी चीज़ के बारे में, मतलब टेक्निकली चीज़ जो है उसके बारे में थोड़ी से हम अल्पज्ञानी हैं बच्चों। ठीक है, अगर किसी प्रकार की कोई वीडियो को मतलब व्यू करने में अगर कुछ दिक्कत आ रहा होगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। पर कंटेंट्स और साउंड क्वालिटी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हम करते हैं। साउंड क्वालिटी और कंटेंट्स जो है, ये PDF जो है, ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपको दिख रहा है। ठीक है, ये 2 पेज PDF है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए आइए। कहता है, अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य
मित्र लाभ मित्र लाभ नामक खंडात, मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। एक बार और पढ़िए। अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्र लाभ नामक खंडात संकलित। यह पाठ जो है बच्चों, हम लोग सबसे पहले अभी सेंटेंस में हैं, ये वाली सेंटेंस में यहाँ तक, यह पाठ जो है नारायण पंडित के द्वारा रचित, यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। आपसे प्रश्न बनेंगे इस वाक्य से कि व्याघ्रपति कथा जो एक पाठ है, ये किसने लिखा है? तो नारायण पंडित ने। और हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ है, ठीक है, इसका एक खंड है जिसका नाम है मित्र लाभ, उसी से इस पाठ को लिया गया है, संकलित है। ठीक है। हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी संबंधा श्रविता। कह रहा है कि हितोपदेश में बालकों के, बच्चों के मनोरंजन के लिए और नीति विषयक शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से संबंधित कहानी को सुनाया जाता है। हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए, नीति विषयक शिक्षा के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां पशु पक्षियों से संबंधित सुनाया जाता है। ठीक है। हितोपदेश में जो है पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां होती है, जो नीति शिक्षा पे आधारित होती है, उसके विषय में इन कहानियों को सुनाया जाता है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटयति। ये प्रस्तुत कथा, ये प्रस्तुत कहानी जो है लोभ के दुष्परिणामों को प्रकट करता है। अभी ये प्रस्तुत कहानी जिसका नाम है व्याघ्रपति कथा, यह कहानी जो है लोभ के दुष्परिणाम को प्रकट करता है। आगे देखते हैं बच्चों। पशु पक्षी कथनाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभूत भवति। पशु पक्षियों की कहानी का मूल्य, पशु पक्षियों के कहानी का मूल्य मानव शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पशु पक्षी कथनाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थ प्रभूत भवति। माने पशु पक्षियों की कहानी का मूल्य जो है मनुष्य के शिक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इति एतादृश भी कथापि ज्ञायते। आप भी इसे ऐसा ही समझें। ये जो कहानी है इसे भी आप ऐसा ही समझें कि पशु से संबंधित, पशु को लेके एक कहानी है जो मानव को शिक्षा देता है, मानव को बताता है कि लोभ कितना बुरा चीज़ है, इसके बारे में बताता है। और एक बाघ और एक राहगीर की कहानी है, इसी से संबंधित बातचीत जो है, इसी से संबंध में नीति विषयक बातें इस पाठ में आपको बताई जा रही है। अब ऊपर वाले तक तो इतना समझ गए कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक नीति ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है।
हितोपदेश, बालकों के मनोरंजन और नीति विषयक शिक्षा के भिन्न भिन्न पशु पक्षियों के नीति विषयक शिक्षा जो है पशु पक्षियों से संबंध विषयों के बारे में यहाँ पे सुनाया जाता है। हितोपदेश में बच्चों के मनोरंजन के लिए जो है पशु पक्षियों से कोरिलेट करके पशु पक्षियों से संबंधित कहानियां को सुनाया जाता है। और इस पाठ में लोभ के क्या दुष्परिणाम होता है उसके बारे में बताया गया है। और पशु पक्षी की कहानी का मूल्य मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा है, आप भी इस कहानी को ऐसा ही समझे। ये ऊपर वाला पैराग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। बढ़े आगे, चलिए। कश्चितं वृद्ध व्याघ्र अस्नात कुशहस्त सरस तीरे वृते भो भो पंथा करा है कि कोई बूढ़ा बाघ, कश्चित वृद्ध व्याघ्र, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कूश लिए, कूश हस्त हाथ में कूश लिए, कोई बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कूश लिए, कहा गया भैया, हाँ ये रहा, हाथ में कूश लिए बोल रहा है भो भो पंथा, हे राहगीरो। मतलब किसी नदी के किनारे जो है वो बाघ जो है बैठा हुआ है और हाथ में कूश लिया हुआ है। वह स्नान कर लिया है बाघ और हाथ में कूश लेके राहगीरों से बोल रहा है, भो भो पंथा, हे राहगीरो, इदम स्वर्ण कंगणम गृहातम, इस सोने के कंगन को ले लो, इस सोने के कंगन को ले लो। कौन बोल रहा है? वो बूढ़ा बाघ जो स्नान करके हाथ में कूश लेके नदी के किनारे बैठा है। वो बाघ कहाँ बैठा है? तो नदी के किनारे स्नान करके हाथ में कूश लिए हुआ है और बोल रहा है, भो भो पंथा, हे राहगीरो, इदम सुवर्ण कंगणम गृहातम, इस सोने के कंगन को ले लो। आगे देखिए, तो लोभा कृष्टेन केनचित पंथे न लोचितम, केनचित पंथे न लोचितम भाग्येन तत्व संभवती। तब उसी समय तभी एक राहगीर उस रास्ते से जा रहा है और लोभा कृष्टेन, वो लोभ से वशीभूत हो जाता है। लोभा कृष्टेन, वह लोभ से वशीभूत हो जाता है, लोभ से वशीभूत हो जाता है। और लोभ से वशीभूत हो करके क्या कहता है भैया कि ऐसा जो मौका है, ऐसा जो समय है, लोभ से वशीभूत हो करके राहगीर के द्वारा सोचा जाता है। राहगीर सोचता है कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है कि बिना परिश्रम के ही सोने का कंगन हमको मिल रहा है। वही कह रहे हैं कि भाग्येन तत्व संभित, लोभ से आकृष्ट होके, ठीक है, केन चित्त पंथे ना लोचितम, वो जो पंथ है, वो राहगीर जो है वो सोचता है, लोभ से आकृष्ट होके वो राहगीर जो है वो सोचता है कि ऐसा जो है भाग्य से ही क्या होता है, भाग्य से ही संभव होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं।
किंतु किंतु अस्मिन्ति संदेहे प्रवृत्तन विद्या, किंतु इसमें संदेह है, किंतु इसमें संदेह है। वो राहगीर के मन में संदेह आ जाता है कि भाई सोना का कंगन ऐसे ही मुझे कोई कैसे दान में दे रहा है। ठीक है, वही कह रहा है किंतु इसमें आत्मसंदेह हो रही है। किसको आत्मसंदेह हो रही है? उस राहगीर को आत्मसंदेह हो रही है। जो राहगीर उस रास्ते से नदी के किनारे से आ रहा है, उस राहगीर को संदेह हो रही है कि ऐसी प्रवृत्ति नहीं हो। वो अपने मन में ही सोच रहा है कि ऐसी प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसी आचरण नहीं करनी चाहिए। मन ही मन वो राहगीर जो है सोच रहा है। वो सोच रहा है कि भाई फोकट का जो है सोने का कंगन मुझे मिल रहा है और मेरे मन में इसके प्रति लालच आ रहा है कि नहीं है? तो इसी प्रकार से वो मन में सोच रहा है और बोल रहा है कि यह सही नहीं है। उसके मन में संदेह आ रहा है, ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए, ये आचरण गलत है। फिर वह क्या कहता है? यत, फिर क्योंकि वह कहता है, उस देखिए एक श्लोक है यहाँ पे बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। इसको ध्यान देना। कहता है कि अनिष्ठादिष्ट लाभे अपि न गतिर्जायते शुभा, यात्रास्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्युवे। कहता है कि अनिष्ट और बुरे कार्य करके, अनिष्ट और बुरे कार्य करके अगर धन लाभ हो, अनिष्ट और बुरे कार्य करके यदि धन लाभ हो तो उस धन का जो गति होता है वो शुभ और कल्याणकारी नहीं होता है। किसी प्रकार के अनिष्ट काम करके अगर आप धन अर्जित करते हैं, किसी को धोखा देके, किसी के साथ दगाबाजी करके अगर आप धन कमाते हैं तो वो धन का गति, वह धन जो है कल्याणकारी नहीं होगा। आपके परिवार में उस धन से कल्याण नहीं होगा, वह धन कल्याणकारी सिद्ध नहीं होगा। यात्रस्ते विष संसर्गे अमृतम तदपि मृत्युमेव। अब कहता है उसी प्रकार अगर विष अमृत के संसर्ग में आ जाता है, अगर थोड़ा सा भी विष जो है अगर अमृत के संसर्ग में आ जाता है तो भी मृत्यु निश्चित है, तो भी मृत्यु निश्चित है। थोड़ा सा विष अगर अमृत के संसर्ग में आएगा, पूरे अमृत को विष बना देगा और फिर जो आदमी खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस श्लोक का अर्थ हो गया बच्चों कि अनिष्ट कार्य से अर्जित किए हुए धन का गति जो है वह कल्याणकारी और शुभ नहीं होता है। उसी प्रकार थोड़ा सा विष जो है अगर अमृत के साथ मिल जाए तो भी मृत्यु निश्चित है। बढ़े आगे। अब कहता है किंतु सर्वत्रार्थ जने प्रवृत्त संदेह एवं, किंतु हर जगह धन कमाने की प्रवृत्ति में संदेह होता ही है। कहीं भी जाइएगा धन कमाने तो मन में थोड़ा बहुत शंका संदेह होता है कि पता ना पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नफा होगा कि नुकसान होगा। इस प्रकार की प्रवृत्ति मन में आती रहती है। तो किंतु सर्वत्र अर्थ जने धन कमाने प्रवृत्ति संदेह एवं, सभी जगह जाइएगा तो धन कमाने के प्रवृत्ति में संदेह होता है। तनी रूपयामी तावतम, तनी रूपयामी तावतम, इसका आशय है कि मैं इस चीज को निरूपित करता हूं। तनी रूपयामी तावतम, इसका मैं निरूपण करता हूं। कौन बोल रहा है भाई ये सब बात? ये राहगीर बोल रहा है। ठीक है,
कि मैं इसका निरूपण करता हूं। प्रकाश वृते आवाज देता है और कहता है, आवाज देता है कौन? वह जो राहगीर है वह आवाज देता है बाघ को और कहता है कि कुत्र त्वा कंगनम, तुम्हारा कंगन कहाँ है? बाघ से जो है वो राहगीर पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो हस्त प्रसाद दर्शति, व्याघ्र जो बाघ जो है अपने हाथों को फैला के दिखाता है, अपने हाथों को फैला के दिखाता है कंगन को। ये जो है ये पथिक पूछता है कि कुत्र तो कंगनम, यहां से बच्चों कुत्र तो कंगनम पथिक पूछता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है? तो व्याघ्रो हस्त प्रसायाम दर्शति, बाघ जो है हाथों को फैला करके कंगन को दिखाता है। पंथो वदत, फिर पथिक कहता है कथम मरात्मके त्वयि विश्वास, तुम्हारे जैसे हिंसक प्राणी पे कैसे विश्वास किया जाए? पथिक जो है उस बाघ से कहता है कि तुम्हारे जैसे हिंसक प्राणी पे कैसे विश्वास किया जाए? व्याघ्र उवाच, फिर बाघ बोलता है, फिर बाघ बोलता है। यहां से बच्चों देखें, व्याघ्र उवाच, बाघ बोलता है सुनो सुनो रे पंथा, सुनो ये राहगीर, सुनो सुनो। प्रागवे जौवन दशायाम मति ध्रुवते आसम, मैं जब यौन अवस्था में था तो मैं बहुत ही दुराचारी था। ये बाघ बता रहा है वो पथिक से कि मैं जब यौन अवस्था में, मैं जब युवा था तो मैं बहुत ही ज्यादा दुराचारी था। अनेक अनेक गो मनुष्याणाम बांधते पुत्रा मृता द्राश्च, मैंने अनेक गायों और मनुष्यों को वध किया है। वो बाघ कह रहा है उस पथिक से, जब वह पथिक बोल रहा है, वो राहगीर बोल रहा है बाघ से कि तुम्हारे जैसे हिंसक प्राणी पे कैसे विश्वास किया जाए? तो बाघ बोलता है कि सुनो रे पंथा, सुनो ये राहगीर सुनो। प्रागवे जोवन दशायाम मृत्यु द्रुतवे आसम, मैं जब यौनावस्था में था, मैं जब जवान था तो मैं बहुत ज्यादा दुराचारी था, बहुत ज्यादा मैं दुष्ट था। अनेक गो मनुष्याणाम बांधन वधान में पुत्रा मृता दास, मैं अनेक गायों को और मनुष्यों को मारा है, मैंने अनेक गायों और मनुष्यों का वध किया है, जिसके चलते मेरा पुत्र और मेरी पत्नी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई। मैंने अपने यौनावस्था में अनेक गायों और मनुष्यों को मारा है, वध किया है, जिसके कारण हमारी पत्नी और मेरा बेटा जो है मृत्यु को प्राप्त हो गया। आगे देखिए बच्चों क्या कहता है, वंशहीन चाहम, और मैं वंशहीन हो गया हूं, और मैं क्या हो गया हूं? वंशहीन हो गया हूं। ये कौन कहता है? ये बाघ कहता है पथिक से, बाघ कहता है पथिक से कि मैं यौनावस्था में बहुत ज्यादा दुराचारी था, मैंने अनेक मनुष्य और गायों का वध किया है, इस कारण मेरे पुत्र और मेरी पत्नी मृत्यु को प्राप्त हो गई, मैं वंशहीन हो गया हूं। तथा केन चित धार्मिके ना महादिष्ट, तभी जो है किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे एक परामर्श दिया गया, मुझे उपदेश दिया गया, तभी किसी धार्मिक व्यक्ति के द्वारा मुझे उपदेश दिया गया कि दान धर्मादिकम चरतु भवनम, तुम जो है वो दान धर्म वाली आचरण करो,
तुम जो है दान धर्म वाली आचरण करो, मतलब धर्म करो और दान दो, लोगों को दान दो, ताकि ये जो तुम्हारे क्लेश हैं तुम्हारे जीवन का एक कटिश हो और तुम्हें मोक्ष मिले, तुम इस नरक के जोनी से मुक्ति पाओ। किसी धार्मिक व्यक्ति ने उस बाघ को बताया। ये बाघ बोल रहा है कि किसी धार्मिक व्यक्ति ने मुझे जो है परामर्श दिया और कहा कि आप दान धर्म वाले आचरण करिए। देखिए आगे क्या क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिए। अब कहता है कि तदुपदेश उपदेशादीदानीम्यहम् स्नानशीलो दता वृद्धो गलती नखन दंतो कथ न विश्वास भूमि। अब कहता है कि उसी से दान धर्म वाली आचरण कीजिए और उसी के बाद से जो है मैं जो है वो स्नान करके, उसी के बाद से मैं स्नान करके मैं ये गलित मतलब नाखून जो है उसका गल गया है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे दांतें गल गई है, मेरे नाखून गल गए हैं और जो है मैं स्नान करके मैं यहाँ पे बैठा हूँ इस नदी के किनारे और मैं दान देने के लिए ही बैठा हूँ। अब मेरा जो नाखून है वो गल गया है, मेरे दांत जो हैं वो बिल्कुल एकदम खिया गया है, छोटा हो गया है, ठीक है। कथम न विश्वास भूमि, मेरे इस अवस्था पे मुझ पे कौन विश्वास नहीं करेगा। वो बाघ बता रहा है पति को कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे नाखून गल गए हैं, मेरे दांत एकदम तीर्ण छीर्ण हो गए हैं, अब मैं किसी को कैसे शिकार करूंगा और मेरी इस वृद्ध अवस्था को देख के मुझ पे कौन विश्वास नहीं करेगा, सब लोग मुझ पे विश्वास करेंगे। माया च धर्मशास्त्राणि धीतानि, और कहता है कि मैं धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया हूँ, मैं धर्म शास्त्रों को भी जानता हूँ। ये देखिए ये बाघ जो है ये पति को बता रहा है, कितना देखिए कैसे कैसे लालच में पति को फंसा रहा है कि मैं जो है बूढ़ा आदमी, मेरे दांत गल गए हैं, नाखून गल गए हैं और मैं बूढ़ा आदमी जीर्ण तीर्ण अवस्था में, मुझ पे कौन विश्वास नहीं करेगा, सब लोग विश्वास करेगा। और जो है मैं धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया हूँ, धर्म शास्त्रों के बारे में भी मैं जानता हूँ। सुनो ये पंथा सुनो। अब पंथा को जो है राहगीर को जो है अभी अपना धर्म शास्त्र सुना रहा है। देखिए क्या कह रहा है, दरिद्रान्मरा कांते मां पर्यक्षेश्वरे धनम व्याधि तस्योस्तम पथ्यम निरुज्यस्य किम औषधे। इसका मतलब हो गया बच्चों कि ये कह रहे हैं कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। देखिए अब गीता की बातें बता रहा है, कैसे कैसे फंसा रहा है इस पति को, कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि दरिद्रों का भरण पोषण करो, जो दरिद्र हैं उनका भरण पोषण करो, क्योंकि उन्हें धन की आवश्यकता है। अगर उनके पास धन रहता तो दरिद्र थोड़े होते, उनके पास धन नहीं है इसीलिए वो दरिद्र हैं, तो दरिद्रों का भरण पोषण करना चाहिए, ठीक है। आप उन्हें धन दो और जो आदमी रोगी हैं व्याधि तस्य औषधम पथ्य, और जो आदमी रोगी हैं उसे दवा दो। निरुजस्य किम औषधि, जो निरोगी है उसको औषधि की क्या प्रयोजन है। जो आदमी स्वस्थ है उसको औषधि, उसको दवा की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। जो दरिद्र है उसको दान दो और जो रोगी है उसको दवा दो। बच्चों इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, यह श्लोक कभी कभी एग्जाम में आया भी है, ये वाला, कि दरिद्रों को
दान दो, ठीक है, क्योंकि वो दरिद्र हैं, उनको धन की आवश्यकता है, और जो रोगी हैं उन्हें दवा दो, क्योंकि उनको दवा की आवश्यकता है। जो आदमी स्वस्थ हैं उसको दवा की क्या प्रयोजन, उसको औषधि का क्या प्रयोजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। अन्य च, और भी, अब एगो तो श्लोक पढ़ के सुना दिया ये पथिक को, अब दूसरा क्या कहता है वो भी सुनिए। दूसरा कहता है कि दातव्यमिति यद यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तदात्मनम सात्विकम विदु। अब इसका अर्थ समझिए, ये क्या कह रहा है। बड़े बड़े प्रलोभन देके इसको फंसाया इसने। अब इस श्लोक का अर्थ समझिए। कहता है कि दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका उपकार हो, उसका भलाई हो। दातव्यमिति यद दानम दायते अनुकारिणे, माने दान उसी को देना चाहिए जिसको देने से उसकी भलाई हो, उसकी उपकार हो। देशे काले, इस देश में, इस समय में दान लेने योग्य जो हो उसी को दान देना चाहिए। ऐसे दान को ही सात्विक दान माना जाता है। वो पथिक को बता रहा है बाघ जो है कि जो आदमी दान लेने योग्य हैं उसी को दान देना चाहिए। इसलिए हे पथिक, तुम यह कंगन लेने योग्य हो, तुमको मैं दे सकता हूं। तुम्हें ये दान जब मैं दूंगा तो ये मेरा सात्विक दान होगा। तुम्हें जो मैं कंगन दान दूंगा तो मेरा सात्विक दान होगा, और तुम्हें इस कंगन की जरूरत भी है, तुम्हें इस कंगन की जरूरत भी है। इस प्रकार की भाव व्यक्त करते हुए वो बाघ जो है पथिक को बता रहा है कि दान उसे ही देना चाहिए जिसको देने से उसका उपकार हो, उसकी भलाई हो। इस देश में, इस समय में, इस देश में, इस समय में वह दान लेने के योग्य है। इस देश में, इस समय में ये दान लेने के योग्य तुम हो, तुम ये दान ले सकते हो। और ऐसा दान मेरे द्वारा दिया गया ऐसा दान जो है वो सात्विक दान होगा, ठीक है। क्योंकि उसको तो किसी ने उपदेश दिया था कि भाई धर्म और दान करो, धर्म पूर्वक और दान पूर्वक आचरण करो, और उसी चीज को ये बता रहा है। आगे देखिए बच्चों। तत्र सरसी सनत्वा सुकंगणाम गृहातम, वहां नदी में जाके स्नान करके आओ और इस कंगन को ग्रहण करो। ऐ पथिक, जाओ उस नदी में स्नान करके आओ और इस कंगन को ग्रहण करो। ततो यावदस्सो तत्व प्रतीतो लोभाश्र स्नातु प्रविशति, और वहां पे ये जो है वह नदी में स्नान करके आओ और सोने के कंगन ग्रहण करो। ये बाघ बोलता है। उसको ऐसे वचन को सुन करके, जब ऐसा वचन जब बाघ जब सुनाया उस राहगीर को, पथिक को, तो वह क्या हो गए, वशीभूत हो गए, उसके बातों से वशीभूत हो गए और लोभ में पड़ गए कि भाई ये कंगन हमको दान में दे रहा है, इसका सात्विक दान भी हो जाएगा, अब मुझे धन की जरूरत है, मुझे धन भी मिल जाएगा। तो लोभ से वशीभूत होकर के वो स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश करता है, वो नदी में प्रवेश करता है। कौन? पथिक नदी में प्रवेश करता है। आगे देखिए बच्चों, प्रविशति तावनमहा पंगे निमग्नम पलायतु मक्षमा, और जैसे ही वो नदी में प्रवेश करता है वह पथिक, उसी समय वह बहुत ज्यादा कीचड़ और दलदल में फंस जाता है, बहुत ज्यादा कीचड़ और दलदल में फंस जाता है। निमग्न पलायतु मक्षमा, और वह उससे बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। कौन? पथिक।
वो पथिक जो है वो स्नान करने के लिए जैसे ही सरोवर में जाता है, वह पांक और दलदल में फंस जाता है और पांक और दलदल से बाहर निकलने में असमर्थ हो जाता है। पंके पतिता दृष्टवा बागिरो व्याघ्रो वदत, पंख में फंसे हुए देख करके, इस पथिक को पंख में फंसे हुए देख करके बाघ बोलता है, बाघ जो है बोलता है। करता है बाघ बोलता है कि आप तो महान दलदल में फंस गए हो, आप महान दलदल में फंस गए हो, अहम महापंके पतित्वमी, फंस गए हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने आ रहा हूं, इसीलिए मैं तुम्हें निकालने आ रहा हूं। उसके बाद से अत अस्त्वा महामुथ्या मुथा पयामी, बाघ इस बात को कह करके बाघ धीरे धीरे उस राहगीर के पास जो है जाने लगा। इस बात को कह करके क्या कि आप तो बहुत ज़्यादा दलदल में फंस गए हो, मैं आपको निकालने के लिए आ रहा हूँ। ये रहा बच्चों, ये बहुत ज़्यादा दलदल में बाघ वदत, बाघ बोला कि आप तो बहुत ज़्यादा पांक के दलदल में फंस गए हो, मैं आपको निकालने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, वह धीरे धीरे बाघ जो है उस दलदल के तरफ जाने लगा, वो पथिक के ओर जाने लगा। इत्युक्ता सैने रूमज्ञ तेन व्याघ्रण धीरत स पंथो चिंतति, और उसके बाद में राहगीर के पास जाने लगा। उसके बाद में ये कहता है, ये पथिक जो है, ये कहता है, पथिक जो है जो दलदल में फंस गया है, वह सोचा, वह कहा, क्या कहा भाई, अवश्य निंद्र चैतानाम हस्ति अस्नामिव क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञानम भार क्रिया विना। अब कहता है बच्चों, ये वाला लाइन, ये वाले श्लोक के बारे में बताता है कि जिसकी इंद्रिया उसके बस में नहीं है, जिसकी इंद्रिया उसके बस में नहीं है, जिसकी क्रिया हाथी के स्नान के समान है, जिसकी क्रिया जो है हाथी के स्नान के समान है, विधवा स्त्री के आभूषण के भार के समान है, वैसा ही क्रिया के बिना ज्ञान जो है वह भार के समान है, वैसा ही जो है वो भार के समान है। कौन बोल रहा है भाई, ये बाघ जो है वो पथिक को जो है बता रहा है। ठीक है, उस राहगीर के पास जाने लगा और राहगीर सोचा, राहगीर जो है पंथो चिंतित, पंथी राहगीर जो सोचा कि जिसकी इंद्रिया उसके वश में नहीं है, जिसकी कि क्रिया हाथी के स्नान के समान हो, विधवा स्त्री के आभूषण के भार के समान हो, वैसा ही क्रिया के बिना ज्ञान जो है वो भार स्वरूप है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानवानी हैं, अगर उसको आप यूज में नहीं रखते हैं तो वह ज्ञान आपके लिए भार के समान है। ठीक है, वह ऐसा सोच रहा था, इदम चिंतते व्याघ्रणे व्यापिदातम खाद, वह ऐसा ये पथिक जो है सोच रहा था, ऐसा सोच रहा था, तब तक जो है बाघ जो है बाघ के द्वारा पकड़ा गया और खा लिया गया। देखिए क्या दुष्परिणाम हुआ बच्चों। यदि चिंतते व्याघ्र व्यापिदाति खादिश्च, और ऐसा जब तक वो सोचा जा रहा था, बाघ धीरे धीरे गया और ये दलदल में फंसे हुए थे, पांक में पथिक फंसे हुए थे, जाके इनको पकड़ के बाघ खा लिया। क्योंकि ये तो बूढ़ा बाघ था, इससे दौड़ा जाता, नहीं दौड़ता तब तक शिकार भाग जाता, तो अपने बुद्धि विवेक से लालच देख के ये पथिक को पांक के दलदल में भेज दिया और भेज के इनका शिकार बना के इनको खा गया। अतः इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा गया है, क्या कहा गया है भाई, देखिए,
कि कंगणस्य तु लोभेन मग्ना पंके सदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रणे संप्राप्त पथिका समृतो यथा। यानी कि कंगन के लोभ के कारण उस सरोवर में महान दलदल में फंस गया। कंगन के लोभ के कारण पथिक जो है उस सरोवर के महान दलदल में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया गया। कंगन के लोभ के कारण वो पथिक जो है वो सरोवर में पाक के दलदल में फंस गया और बूढ़े बाघ के द्वारा मार दिया गया। इस प्रकार से पथिक राहगीर जो हैं मारा गया। इस प्रकार से पथिक राहगीर जो हैं मारा गया। बच्चों, इस कहानी का सारांश ये रहा कि लालच बुरी बलाय। एक बाघ है जो बूढ़ा बाघ है, उससे शिकार होता नहीं है, तो वह जो है नदी के किनारे जो है स्नान करके हाथ में कुश लेके और बैठ गया है। और जितने भी राहगीर जा रहे हैं सभी राहगीरों से कह रहा है कि ये राहगीरों, ये सोने का कंगन ले लो। उसके पास में एक सोने का कंगन है, ठीक है। और उस सोने को कंगन को वह दिखाता है और दिखा करके जो है कहता है कि ये राहगीरों, ये आके सोने का कंगन ले लो। तभी एक राहगीर आता है और लोभ से वशीभूत हो जाता है और लोभ से आकृष्ट हो करके वह कहता है कि ऐसा मौका जो है बड़े सौभाग्य से मिलता है, ठीक है। लेकिन उसके मन में संदेह भी हो रहा है और संदेह उसके मन में इसलिए हो रहा है क्योंकि वह जान रहा है कि अनिष्ट कार्य के करने से अगर किसी धन की प्राप्ति होती है तो उस धन का गति जो है लाभकारी नहीं होता है, शुभ नहीं होता है, कल्याणकारी नहीं होता है। इस बात के लेकर उसके मन में संशय है। फिर जो है वह पथिक बाघ से कहता है कि तुम जैसे हिंसक प्राणी पे हम कैसे भरोसा करें, कैसे विश्वास करें। फिर बाघ कहता है कि मैं युवा अवस्था में बहुत ज़्यादा दुराचारी था, बहुत सारे मनुष्यों को और गायों को मैंने मार दिया, जिसके चलते मेरे पुत्र और मेरी पत्नी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गई और मैं वंशहीन हो गया हूँ। मैं बूढ़ा वृद्ध आदमी हो गया हूँ। मुझे एक धर्मात्मा द्वारा, एक धार्मिक आदमी द्वारा मुझे ये परामर्श दिया गया कि धर्म और दानशील वाला आचरण करो, धर्म और दानशील वाला आचरण करो। उसी समय से मैं इस सरोवर में स्नान करके मैं यहाँ पे बैठ के मैं दान और धर्म करता हूँ, ठीक है। मैं इस कंगन को दान करूँगा, धर्म करूँगा और मैं इसका जो है वेद पुराण का भी मैं अध्ययन किया हूँ। और भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि दरिद्रों को दान दो, ठीक है। जिसको दान की जरूरत है उसी को दान दो, रोगी है उसको औषधि दो, और जो आदमी दरिद्र है उसको दान दो, जो रोगी है उसको औषधि दो। निरोगी को औषधि का क्या प्रयोजन। तो तुम जो है, तुमको धन की आवश्यकता है और तुम ये कंगन ले लो, ये कंगन से तुम्हारा बहुत सारा कार्य बन जाएगा। और तुम्हारे जैसे आदमी को मैं ये कंगन दान दूंगा तो मेरा ये दान जो है सात्विक दान होगा, ठीक है। क्योंकि तुम्हें जरूरत है और जरूरतमंदों को दान देना ही सात्विक दान कहलाता है, ठीक है। जिसको जरूरत नहीं है उसको दान देने से क्या फायदा, वो ले आके कहीं पे रख देगा, है कि नहीं है। तो जिसको जरूरत है उसी को दान देना चाहिए। तो तुम ये दान ले लो, इससे हमारा दान जो है सात्विक हो जाएगा, ठीक है। जाओ उस नदी में जो है स्नान करके आओ और इस कंगन को तुम ग्रहण करो। जैसे ही राहगीर जो है उस नदी में स्नान करने के लिए जाता है, वह पाक के दलदल में फंस जाता है और उस पाक के दलदल से निकलने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है। और बाघ जो है वह देखता है, बोलता है कि आप तो पाक के दलदल में फंस गए हैं, मैं आपको निकालने के लिए आ रहा हूँ। फिर बाघ जो है धीरे 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 उस पथिक के पास जाता है और दलदल में फंसे हुए उस पथिक को खा जाता है, ठीक है। तो पथिक जो है सोने के कंगन की लालच में आए और अपना जान गंवा बैठे। इसलिए लालच बुरी बलाय है बच्चों, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।
आप अपना कर्म कीजिए और काम करके जो धन अर्जित होगा, मेहनत करके जो 2 रुपया आएगा, उससे जो है आपका परिवार में कल्याण होगा, वो पैसा कल्याणकारी होगा। धोखा दे के धन अर्जित करना, किसी को साथ गलत भी करके पैसा अर्जित करना, चुरमदारी करना, धोखा देना, गलत प्रवृत्ति आचरण करके पैसा अर्जित करना, ये पैसे जो हैं कभी कल्याणकारी नहीं होगा, कभी आपके लिए शुभ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आप सबके सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों हम बहुत ही मतलब काफ़ी पिछड़े एरिया से आते हैं और इस एरिया में हर प्रकार की दिक्कत और परेशानी है, फिर भी मैं आप लोगों को ये छोटा छोटा कंटेंट्स बना के आप लोग तक हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सभी मेरे बड़े लोगों को मेरा सादर प्रणाम और मेरे छोटे भाई बहनों को मेरा शुभ आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत।